ये गांव का नाम चंदनपुर है। यहाँ के लोग बहुत खुश रहते हैं क्योंकि यहाँ के सरपंच बहुत दयालु हैं और लोगों को मदद करते हैं। सरपंच जी जो भी रास्ते से जाते लोग उन्हें नमस्कार करते और हाल चाल पूछते। राम राम सरपंच जी। राम राम भाइयों। और गांव में सब कुशल मंगल है? हाँ सरपंच जी, सब कुशल मंगल। सरपंच जी गांव वालों के लिए नया नया विकास करते रहते थे। एक दिन सरपंच जी सभी गांव वालों को इकट्ठा किए और बोले, सुनो भाइयों, मैं इस गांव में बहुत बड़ा स्कूल खोलना चाहता हूँ, जो कि हमारे बच्चे शहर में जाकर पढ़ाई करते हैं वो हमारे गांव में ही पढ़ें और गांव का विकास हो। इतना सुनकर हरिया खड़ा होके बोलता है, लेकिन सरपंच जी स्कूल बनाने में बहुत पैसा खर्च होगा, इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? सुनो भाइयों, हम लोगों को एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, ये स्कूल गवर्नमेंट बना रही है। और सरपंच जी की ये बात सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश होते। इसी गांव में रामधनी नाम का सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत का कोई कमी नहीं था। धनीराम बहुत बुरा इंसान था। वो हमेशा गांव की बेटी बहू को छेड़ता रहता। एक दिन शिखा और मीना धनीराम के घर के रास्ते जा रही थी। तभी धनीराम उन्हें देख के बोलता है, कहाँ चली हसीनों की सवारी? ओ बिल्लो रानी, क्या चाल ढाल है, थोड़ा मेरी तरफ भी देखो। अरे उक्कल मुहे कुत्ते कमीने, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? क्यों हम बेटी बहनों को छेड़ता रहता है? आज तेरी शिकायत करेंगे सरपंच जी से। इतना बोलकर शिखा और मीना वहां से चली जाती हैं। ये सब देखकर धनीराम का नौकर बिरजू बोला, मालिक मैं आपसे कितनी बार बोला हूँ सुधर जाओ, लेकिन आप कभी नहीं सुधरेंगे। अगर मेरा इतना अपमान हुआ होता तो मैं मुंह पर कालिक लगाकर पूरे गांव घूमता और चुल्लू भर पानी में डूब जाता, लेकिन छोड़ो मुझे क्या, आप ही भुगतो सरपंच जी को। अरे ओ बिरजू, मेरे से ऐसे बात करेगा? मालिक हूँ तेरा, मेरा ही खाकर मेरा ही बुराई कर रहा है। बहुत पैसा है मेरे पास, देख लूंगा सरपंच को। और उधर शिखा और मीना सरपंच जी को जाकर सारी बात बताती हैं। और सरपंच जी शिखा और मीना की बात सुनकर धनीराम को तुरंत बुलाते हैं अपने घर पे। और धनीराम सेठ आते ही ये बोला, अरे ओ सरपंच, क्या जादू किया है रे गांव वालों को कि सब तेरी ही पूजा करते हैं? मुझे तो कोई कुछ मानता भी नहीं। अरे वो धनीराम सेठ, तू आज तक ऐसा कोई काम ही नहीं किया है जो गांव के लोग तुझ पे भरोसा करे। उल्टा गांव की बेटी बहनों को छेड़ता रहता है। लेकिन अब बस बहुत हुआ, आज के बाद तू ऐसा वैसा काम करेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सरपंच जी की बात सुनकर धनीराम को जोर का झटका लगता है और वो भागे भागे अपने घर आता है। आते ही अपने नौकर बिरजू से बोलता है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बिरजू बोला, क्या हुआ मालिक, पेट में दर्द हो रहा है क्या? अरे मूर्ख, मेरे कहने का मतलब है कि गांव का सरपंच बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस सरपंच को कुछ करना पड़ेगा। मालिक मेरे पास एक आइडिया है, जल्दी बोल बिरजू क्या बात है? मालिक सुना है कि सरपंच जी गांव के लिए स्कूल बनवा रहे हैं और आज उनके घर पे पैसा आने वाला है। क्यों ना वो पैसा हम लोग आज चुरा ले। अरे वाह, क्या आइडिया दिया है रे बिरजू, मैंने तो कभी ये सोचा नहीं था। इससे सरपंच का गांव में बना बनाया इज्जत तबाह हो जाएगा और मेरा बदला भी पूरा होगा। क्या बात है। बिरजू और सरपंच जी एक दूसरे से मिले रहते हैं और बिरजू आकर सरपंच जी से सारा प्लान बता देता है। सरपंच जी तुरंत पुलिस को बुलाकर धनीराम को अरेस्ट करवा देते।